एक औरत अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठने ही वाली थी, तभी एक आदमी ने उसे रोक दिया, लेकिन अगले ही पल उसने पलटकर उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। फिर वो बिना रुके चारों तरफ तबाही मचाने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ये औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो एक अंडरग्राउंड क्वीन थी। उसकी ताकत इंसानी दुनिया की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। जब उसे पता चला कि कुछ गुंडों ने उसकी बहन को पकड़ लिया है, तो वो अपने 1 लाख आदमियों को लेकर गुंडों के पूरे इलाके पर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में उसने उनके सारे लोगों को चकनाचूर कर दिया। गुंडों का सरगना उसकी बहन को पकड़कर उसे धमकी देने ही वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड औरत ने उड़ते हुए एक ही वार में उसे टुकड़ों में बदल दिया। वो अपनी बहन को लेकर घर भेजने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पिता के गुजर जाने की खबर मिली। ये सुनते ही उसने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। जब वो अपने पिता को अंतिम विदाई देने ही वाली थी, तभी उसका चचेरा भाई बीच में आ गया। उसने कहा, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। उसका कहना था कि क्योंकि वो औरत बचपन से घर में नहीं रही, इसलिए वो उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानता। यहाँ से निकल जाओ। उसने जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश की और उसे मारकर बाहर फेंकने की धमकी दी, लेकिन अगले ही पल वो एक ही थप्पड़ में उड़कर जमीन पर जा गिरा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत उसे मारने की हिम्मत कर सकती है। गुस्से में उसने अपने आदमियों को औरत को मार डालने का आदेश दिया, लेकिन अंडरग्राउंड क्वीन के सामने वे सब तिनकों की तरह बिखर गए। कुछ ही देर में उसने सभी को ढेर कर दिया। फिर वो सीधे चचेरे भाई के पास पहुंची और उसे हवा में उठा लिया। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरा मिजाज बहुत खराब है। इतना कहकर उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। चचेरा भाई चिल्लाया, तू अभी जितना चाहे उतना घमंड कर ले, मैं अभी लोगों को बुलाकर तुझे खत्म करवा दूंगा। जल्द ही वो अपने चाचा के बेटे सांग ब्याओ को ले आया। सांग ब्याओ अपने ढेर सारे आदमियों के साथ अंदर घुस आया।